Good morning, smart kids of APS. Beta, let's start our today's class with a proverb. It is said that we should always be grateful what we have in our life. हमारी लाइफ में जो हमारे पास है उसके लिए हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए. हमें ग्रेटफुल किसका होना बेटा? वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड. और भगवान जी के लिए धन्यवाद करने के लिए हम क्या करते हैं? वी डू प्रेज. और प्रेयर्स के लिए हमें क्या करना है? क्लोज योर आईज एंड फोल्ड योर हैंड्स. Today's motivational line is do the right things even when no one is looking. हमें उस टाइम भी ठीक चीज़ें करनी है जब हमें कोई देख नहीं रहा. मतलब कि हमें हमेशा अपनी तरफ से हर चीज़ को ठीक करना है. हमें हर चीज़ को ठीक तरीके से करना है. हमें ये नहीं सोचना कि nobody is looking at us. हमें ये सोचना है कि we are to do the things right. बेटा, here are the main points to remember from our last two videos of chapter 5. चैप्टर 5 की जो 2 वीडियोज़ हमने पहले की हैं उनके मेन पॉइंट्स हैं कि we wear different kinds of clothes according to the season. हम जैसा सीज़न होता है वैसे ही कपड़े डालते हैं. In summer we wear cotton clothes. समर में हम कॉटन के कपड़े डालते हैं क्योंकि वो हमें कूल रखते हैं. इन विंटर वी वेयर वूलन क्लोथ्स. और सर्दी में हम वूलन क्लोथ्स डालते हैं क्योंकि ये हमें गर्म रखते हैं सर्दी से बचाने के लिए. वी यूज़ रेन कोट एंड अम्ब्रेला ऑन अ रेनी डे. और जिस दिन बारिश होती है हम रेन कोट और अम्ब्रेला यूज़ करते हैं टू कीप अस ड्राई, ताकि हम बारिश में गीले ना हों. पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वेयर यूनिफॉर्म्स. और कई लोग अपनी जॉब्स पे जाने के लिए, अपनी नौकरी पे जाते हैं तो वो अपनी यूनिफॉर्म्स डालते हैं. जैसे सोल्जर होते हैं, सोल्जर्स की अपनी यूनिफॉर्म होती है. डॉक्टर्स होते हैं तो डॉक्टर्स के वाइट कोट होते हैं. तो ये सारी यूनिफॉर्म्स होती हैं जो जॉब के साथ लोग डालते हैं, अपनी जॉब पे डालते हैं. बेटा, दिस इज़ टेस्ट योर सेल्फ पार्ट ऑफ लेसन 5. लेसन 5 का टेस्ट योर सेल्फ पार्ट स्टार्ट करेंगे हम. फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर. हमने जो आंसर सही है उसमें बॉक्स में टिक करना है. पहला क्वेश्चन है वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन ए समर और बी विंटर. हम कॉटन क्लोथ्स समर में डालते हैं या विंटर में? आंसर क्या होगा? समर. हम हमेशा कॉटन क्लोथ्स डालते हैं समर में. वी वियर वूलन क्लोथ्स इन. अब यहाँ पे वूलन क्लोथ्स की बात हो रही है कि वूलन क्लोथ्स कब डालते हैं हम, समर या विंटर? ए पे लिखा है समर, बी पे विंटर. तो हम वूलन क्लोथ्स कब डालते हैं? विंटर में. वी गेट सिल्क फ्रॉम. अब हमें सिल्क किससे मिलता है? ए अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म होता है कीड़ा जो मिट्टी में चलता है, मिट्टी पे चलता है. और बी है सिल्क वॉर्म, रेशम का कीड़ा. तो हमें सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से. आंसर होगा बी, सिल्क वॉर्म. देन ऑन अ रेनी डे वी यूज़ एन अम्ब्रेला और अ स्टिक. जिस दिन बारिश होती है
हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं या कोई स्टिक यूज़ करते हैं? ऑफ कोर्स ऑन अ रेनी डे वी यूज़ एन अम्ब्रेला। तो फर्स्ट का आंसर है ए समर, बी का आंसर है बी विंटर, सी का आंसर है बी सिल्क वॉर्म एंड फोर्थ का आंसर है अम्ब्रेला ए। बी पार्ट है आपकी बुक का। राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट ठीक है, जो सेंटेंस ठीक है, उसके लिए हमने टी लिखना है। टी का यहाँ पे मतलब है ट्रू, सही, और जो गलत होगा उसके लिए हम लिखेंगे एफ। एफ मीन्स फॉल्स और फॉल्स मीन्स गलत। नंबर 1 पे है क्लोथ्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। क्लोथ्स अलग अलग तरीके के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जैसे कॉटन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स, वोलन क्लोथ्स, काफ़ी तरीके के होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी है ट्रू, इसके लिए हम लिखेंगे ट्रू टी। नंबर 2 कॉटन क्लोथ्स आर वार्म। कॉटन क्लोथ्स गर्म होते हैं। अब ये सोचेंगे क्या कॉटन क्लोथ्स गर्म होते हैं? नहीं, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स तो कूल होते हैं, हमें गर्मी में ठंडा रखते हैं। तो नंबर 2 पे आएगा फॉल्स। हम यहाँ पे इसके आगे ही लिख देते हैं, ठीक है। नंबर 3 वी गेट वूल फ्रॉम शीप। हमें ऊन भेड़ से मिलती है, शीप से मिलती है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जो शीप के बाल होते हैं उनसे हमें ऊन मिलती है। इसका आंसर होगा ट्रू। फिर नंबर 4 वी यूज़ गम बूट्स इन रेनी सीजन। हम रेनी सीजन में गम बूट्स डालते हैं। अब ये भी ठीक है, क्योंकि हम अपने पैरों को गीला होने से बचाने के लिए रेनी सीजन में गम बूट्स डालते हैं। नंबर 5 सम पीपल वियर यूनिफॉर्म्स। कुछ लोग यूनिफॉर्म्स डालते हैं। ये भी ठीक है, क्योंकि कई लोग जो जॉब पे जाते हैं उनके लिए यूनिफॉर्म डालना कंपलसरी होता है। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट का आंसर होगा ट्रू, नंबर 2 का आंसर है फॉल्स, नंबर 3 का आंसर है ट्रू, नंबर 4 ट्रू एंड नंबर 5 इज ऑल्सो ट्रू। अब बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स। चूज़ द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये आपके फिलअप्स हैं और इनको करने के लिए एक बॉक्स भी दिया गया है जिसमें 3 वर्ड्स हैं। जो सही वर्ड जिस फिलअप में आना है हमने उसको वहाँ पे फिल करना है। नंबर 1 वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द ब्लैंक। हम किसके अकॉर्डिंग क्लोथ्स डालते हैं? अब आप देखिए बॉक्स में वूल, कॉटन, सीजन, ये 3 वर्ड्स दिए हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? सीजन। यहाँ पे हम लिखेंगे सीजन। नंबर 2 इन समर वी वियर ब्लैंक क्लोथ्स। समर में हम कौन से कपड़े डालते हैं? यहाँ पे आएगा आपका कॉटन। ये थोड़ा सा मैम को डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट आप ठीक से इसको देखेंगे। नंबर 3 वुलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ। वुलन क्लोथ किससे बनते हैं? आंसर इज, हमने बॉक्स में देखा, आंसर इज वूल। तो ये बेटा आपके थे फिलअप ऑफ लेसन 5। डी पार्ट इज आंसर दीज क्वेश्चंस। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पार्ट है, इसको मैम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे आंसर लिखने हैं, मैम आपको आंसर्स बताएंगे, आपको खुद से उनको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों डालते हैं? आंसर होगा वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर टू कीप अस कूल। क्या है इसका आंसर? वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर टू कीप अस कूल। नंबर 2 वाई डू वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। हम सर्दी में वुलन क्लोथ्स क्यों डालते हैं? अब इसका आंसर है बच्चे वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर टू कीप अस वार्म। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर टू कीप अस वार्म। अब नंबर 3 है बेटा नेम 2 नेचुरल फाइबर्स। आपने कोई भी 2 नेचुरल फाइबर्स बताने हैं। नंबर 1 इज़ कॉटन, नंबर 2 इज़ सिल्क। आप क्या लिखोगे? नंबर 1 कॉटन एंड नंबर 2 सिल्क। नंबर 4 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर फेवरेट ड्रेस। यहाँ पे आपकी जो भी आपकी फेवरेट ड्रेस है आपको उसका कलर बताना है। द कलर ऑफ माई फेवरेट ड्रेस इज़, ऐसे लिखोगे द कलर ऑफ माई फेवरेट ड्रेस इज़
और फिर आपने जो भी आपका फेवरेट कलर है वहाँ पे आपने लिखना है। जैसे मैं लिखती हूँ द कलर ऑफ माई फेवरेट ड्रेस इज़ वाइट। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस में लिखना है। तो बेटा ये थे आपके आंसर दीज क्वेश्चंस। ई पार्ट है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मैच करना है। अब इसमें देखिए बेटा, एक साइड आपके लेफ्ट साइड में 1 2 3 नंबर्स दिए रखे हैं और दूसरी साइड में राइट साइड में ABC ऐसे करके अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। तो आपको जो सही नंबर है उसको सही अल्फ़ाबेट से मैच करना है। और बेटा हम लाइन से मैच नहीं करेंगे, आपने कभी भी लाइन से मैच नहीं करना है, हम हमेशा नंबर से मैच करेंगे। अब जैसे फर्स्ट है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट, अब हमने दूसरी साइड देखना है ABC में कि एस्ट्रोनॉट की यूनिफॉर्म कौन सी है। तो हम देखते हैं कि B वाला है जो, वो एस्ट्रोनॉट की यूनिफॉर्म में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। देन नर्स, नंबर 2 पे है नर्स। अब हमने ABC में देखना है कि नर्स की यूनिफॉर्म में कौन है, तो C पे हम देखेंगे कि नर्स है, तो वहाँ से 2 नंबर इधर हम करेंगे, C के आगे लिखेंगे 2। देन 3 सोल्जर। अब सोल्जर देखना है हमने कहाँ पे है, सोल्जर हमारा नंबर 3 है और वो मैच कर रहा है हमारे A से, तो हम A के आगे लिखेंगे 3। तो ये बेटा ये जो होते हैं हमने मैच करने होते हैं वो हम हमेशा नंबर से करेंगे। हमारे एक साइड नंबर मिलेंगे हमें हमेशा और दूसरी साइड हमें मिलेंगे लेटर्स। हमें उन नंबर्स को लेटर्स के साथ मैच करना होगा। जैसे अभी हमने किया है, नंबर 1 एस्ट्रोनॉट को B से मैच किया, नर्स को C से नंबर दिया, मैच करके नंबर दिया, 3 सोल्जर को A से मैच करके नंबर दिया। Here is your homework. You will complete exercise part of chapter 5 in your EVS book. हमेशा की तरह जैसे हम पहले एक्सरसाइज पार्ट को EVS बुक्स में करते हैं, वैसे ही जो पार्ट आपको आज एक्सप्लेन किया है मैम ने एक्सरसाइज पार्ट, उसको आपने बुक में करना है। We wear different kinds of clothes according to the season. In summer, it is very hot. We like to wear cotton clothes. These clothes are light and keep us cool. In winter, the days are cold. We like to wear woolen clothes. These clothes keep us warm. In the rainy season, it rains very often. On a rainy day, everything is wet and slippery. We use an umbrella when we go outdoors. We also use raincoats and wear gumboots. These things protect us from rain. They keep us dry. Silk cloth. Your mother wears silk sari. This sari is made from silk cloth. We get silk from silkworms. Uniforms. Here is Preeti. She is wearing her school uniform. Some people do special jobs. These people wear uniforms that suit their jobs. You can identify them by looking at their uniforms. Soldier, postman, doctor, nurse. Dresses. People of different states of India wear different dresses. Punjab, West Bengal, Tamil Nadu. तो बेटा we have completed this chapter and we'll meet you in next video with new chapter. Till then, take care, bye. अपना ध्यान रखना है। Thank you बेटा।